मुझे ये बताया गया कि आने वाले कुछ ही दिनों में मेरे पर्सनल रेजिडेंस पे ईडी की रेड होगी। ना सिर्फ मेरे घर में ईडी की रेड होगी, मेरे रिश्तेदारों, मेरे परिवार वालों के घर में रेड होगी। उसके बाद हम सब लोगों को समन्स भेजे जाएंगे और समन्स के कुछ ही समय बाद हमें गिरफ्तार किया जाएगा। मैं आज इस मंच के माध्यम से, आप सभी के चैनल्स के माध्यम से भारतीय जनता पार्टी को ये बताना चाहती हूं कि हम आपकी धमकियों से डरने वाले नहीं हैं। हम अरविंद केजरीवाल के सिपाही हैं, हम भगत सिंह के चेले हैं। जब तक आम आदमी पार्टी के हर नेता, हर विधायक, हर कार्यकर्ता में आखिरी सांस तक बची है, तो हम अरविंद केजरीवाल जी के नेतृत्व में इस देश को बचाने के लिए, इस देश के संविधान को बचाने के लिए, इस देश के लोगों को एक बेहतर जिंदगी देने के लिए काम करते रहेंगे। आप चाहे एक एक आदमी को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक विधायक को उठा के जेल में डाल दो, आप चाहे एक एक कार्यकर्ता को उठा के जेल में डालो, आप हर व्यक्ति जिसको आप जेल में डालोगे उसकी जगह दसों और लोग अरविंद केजरीवाल जी की इस लड़ाई को लड़ने के लिए सामने। पहला सवाल जो अरविंद केजरीवाल और जो भ्रष्टाचारी आपके नेता हैं उनसे पूछना चाहेंगे, ये जो न्यायालय जाते हैं अरविंद केजरीवाल, और अब आप गिनिएगा, अरविंद केजरीवाल जी सबसे पहले दिल्ली उच्च न्यायालय गए और उन्होंने कहा 9 समन्स ईडी के आए हैं, उस पर रोक लगाई जाए और मेरी गिरफ्तारी ना हो। पहली चोट दिल्ली उच्च न्यायालय ने कहा, प्रथम दृष्टया फाइलों का अवलोकन करने के बाद यह स्पष्ट है कि शराब घोटाले का अगर आरोपी कोई है तो वो आप हैं, और उनको राहत नहीं मिली। उसके बाद ईडी कोर्ट गए, उन्होंने कहा ईडी को मेरी हिरासत ना दी जाए। ईडी कोर्ट ने कहा नहीं, ईडी जांच करेगी, आपको मुश्किल सवालों का जवाब देना पड़ेगा। उसके बाद वो पुनः दिल्ली उच्च न्यायालय गए कि ये जो आदेश हुआ है इस पे रोक लगाई जाए। दिल्ली उच्च न्यायालय ने रोक नहीं लगाई। फिर वो ईडी कोर्ट गए, ईडी कोर्ट ने उनकी हिरासत को आगे बढ़ा दिया और हमने देखा कि पुनः 15 अप्रैल तक उनको जुडिशियल कस्टडी में दे दिया गया। ये हुई 5 चोटें। इसके साथ मनीष सिसोदिया 14 महीने से जेल में है। ईडी कोर्ट ने बेल नहीं दी, दिल्ली हाई कोर्ट ने बेल नहीं दी, सुप्रीम कोर्ट ने बेल नहीं दी, रिव्यू पिटीशन फाइल किया, बेल नहीं मिली, 4 और चोट लगी। 5 और 4 9 बार न्यायालय से मुंह की खानी पड़ी। दूसरी बड़ी बात, क्या यह सत्य नहीं है कि मनीष सिसोदिया की गिरफ्तारी हुई, आपने उनसे इस्तीफा लिया, आपने सतेंद्र जैन से, भाजपा ने ही दबाव बनाया, जनता की आवाज बन गए, आपने इस्तीफा लिया। आज ये दोहरे मापदंड क्यों हैं अरविंद केजरीवाल जी? आप स्वयं आज आरोपी हैं, जेल की सलाखों के पीछे हैं, तो आप इस्तीफा नहीं देंगे। लेकिन मनीष सिसोदिया और सतेंद्र जैन से आपने इस्तीफा ले लिया
और I must definitely say that the people of Delhi deserve a better CM. They deserve a CM who can give them an honest government, a transparent government, not an accused of a serious corruption charge who wishes to augment his own income and run a government from behind bars. दिल्ली की जनता कह रही है साडा हक इत्थे रख।